Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 18. The following graph shows the potential difference across the terminal of the cell and against its load current. ये दे रखा है और find the EMF of the cell and internal resistance of the cell. तो देखो एक हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है और इससे हमने कोई सेल जोड़ा है ये ऐसे, इसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें V दे रखा है और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो I है ऐसे. V इक्वल टू ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, E EMF ऑफ द सेल और R इंटरनल रेजिस्टेंस. आपने रिलेशन पढ़ा होगा, V इक्वल टू होता है E माइनस IR जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो. जब सेल में से सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस में जा रही है. अच्छा, ये फॉर्मूला होता है. अब जरा देखो इस फॉर्मूले की कंपेयरिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस के RI प्लस E. बताओ इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, अगर लिख सकते हैं तो इसकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन से करिए आप. कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करिए, स्ट्रेट लाइन से करिए. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इससे जानते हो C क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है. अब y इंटरसेप्ट समझते हो आप, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, नेगेटिव y इंटरसेप्ट. ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है. जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन है? स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करती है वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस होती है y इंटरसेप्ट. ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है इसमें, है ना. एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट भी होता है और ये जो होता है ये स्लोप होता है थीटा. एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं हमेशा टेन थीटा. ये वाला क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट लिखते हैं. तो y बराबर इस इक्वेशन में लिखेंगे एम एक्स प्लस सी, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो इसलिए टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है. लेकिन अगर हम ऐसे बनाते इसको ऐसे, तो इसमें स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को तो यहाँ काट रही है, तो y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर काटे वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है. तो इसमें भी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है. लेकिन एंगल ये वाला नहीं लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेते. कौन सा लेते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं. देखो एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल का टेंजेंट m बराबर टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा ऑब्ट्यूस है और ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट मीन स्लोप, इसे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये थीटा ऑब्ट्यूस, टेन की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है. तो टेन की टेबल पढ़ी होगी आपने, उसमें नेगेटिव आता है तो इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो इसमें स्लोप नेगेटिव है. y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है ना. एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट भी बना सकते हो ऐसे. इसमें देखो C y स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस को काट रही है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है. जब ऐसा होता है और एक्यूट एंगल ही है, स्लोप पॉजिटिव ही है, तो इस वाले केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव आएगा, m नेगेटिव आएगा लेकिन c पॉजिटिव है. यहाँ पे लिखेंगे तो स्लोप तो पॉजिटिव है इसीलिए mx, लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है ऐसे. उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आई इक्वेशन. कंपेयरिंग कर लो बस केवल इससे. अब देखो y इंटरसेप्ट तो हो गया E, तो y इंटरसेप्ट E हो गया. तो अगर इस ग्राफ बनाए हम इसमें, तो देखो x की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम? I कैप. तो x एक्सिस की जगह पर हम I कैप लिख दें, लिख दिया. y एक्सिस की जगह पर लिख दें v, तो y एक्सिस की जगह पर v लिख दिया. और c y इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव है. स्लोप जो आ रहा है आपका टेन थीटा वो माइनस के आर आ रहा है और पॉजिटिव y इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है प्लस का e. तो ग्राफ इसीलिए इसका ऐसे बनेगा. ये जहां ये काट रहा है ये y इंटरसेप्ट हो गया, c की वैल्यू हो गई e, ठीक है, और ये करंट एक्सेस हो गई, ये स्लोप हो गया इसका जो टेन थीटा
हमें बता रहा है -KR। ये समझाने के लिए बताया बस केवल, है ना। अच्छा, इतना कुछ करना नहीं है वैसे आपको तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ क्या कर रहे हो आप। बस मैंने ये समझाया कि ग्राफ कैसे बनाया हमने, ठीक है, V और I के बीच में। तो देखो ये V है और ये I है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, आपको नहीं लगता यहाँ पे V की वैल्यू E के बराबर होगी? क्योंकि ये तो y इंटरसेप्ट कितना है आपका, E है ना बेटा। तो यहाँ पे V की वैल्यू E के बराबर होगी। या ऐसे समझ लो, एट इसे पॉइंट डाल दो A, तो एट पॉइंट A पर अब मेरे को बताओ ये ग्राफ एक्सिस किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है साहब। और करंट कितना है ए वोल्ट पॉइंट पर? तो ए पॉइंट पर करंट देखेंगे तो करंट तो 0 है, तो करंट 0। और इक्वेशन लगा दो V बराबर E माइनस IR। ए पॉइंट पर V की वैल्यू 6 वोल्ट, E निकालना है, I 0 और इंटरलेस्टेंस R। तो E बराबर क्या 6 वोल्ट नहीं हो गया? और वैसे भी इससे कंपैरिजन करो इस ग्राफ का, तो इसको E बोल लें जहाँ ये काट रहा है, तो E की वैल्यू 6 ही तो है। ग्राफ की कंपेयरिंग भी से भी 6 आ रहा है और ऐसे भी 6 आ रहा है। अच्छा, अब R कैसे निकालें? तो देखो बीच में कुछ डाटा के बारे में सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पर इस वाले पॉइंट पर तो सही इन्फॉर्मेशन है ना B पॉइंट पर। तो अगर हम एट पॉइंट B को ले लें तो यहाँ से इंटरलेशंस निकले आएगा। बताओ बी पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो बी पॉइंट पर अगर देखोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। देखो भाई V ऐसे बढ़ रहा है और I ऐसे बढ़ रहा है, तो बी पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो 0 है ना, तो बी पॉइंट पर B 0 है। और I कितना है? 12 एम्पियर में दिखा रहा है, तो 12 एम्पियर है। तो V इक्वल टू E माइनस IR। एक बात समझिए, इस पूरे ग्राफ पर E फिक्स रहता है, E चेंज नहीं होता, क्योंकि E सेल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सेल के इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मटेरियल पर डिपेंड करता है सेल का EMF, है ना। I चेंज करने से केवल V चेंज होगा, E पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये बात समझ में आती है तो E की वैल्यू तो 6 वोल्ट ही रहेगी। तो V की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू 6 वोल्ट है और I की वैल्यू 12 है, और इंटरलेशंस निकाल लो। तो ये इधर ले आओ, 12R इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू 6/12, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 ओम। इंटरलेशंस ऐसे निकाल सकते हो, या फिर वो स्लो ब्लो करके आपको निकालना है, tan थीटा निकाल के वो कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अच्छा, स्लोप से कैसे करते हैं? अगर करते तो tan थीटा का माइनस क्या आ रहा है ना, तो थीटा तो ये वाला होता है बेटा, तो इसे अल्फा मान लो, और थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, है ना। और इस अल्फा को आप यहीं रहने दो और 180 माइनस के थीटा, tan अल्फा लिख लो इसे, बराबर tan 180 माइनस थीटा। अब tan अल्फा तो ये है ये, और इसे क्या लिख सकते हो आप, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस के tan थीटा, है ना। तो जो को माइनस के tan थीटा tan अल्फा के बराबर है, तो इस माइनस साइन को यहाँ ले आओ, तो माइनस के tan थीटा इज इक्वल टू R, और इसकी जगह पर लिख दो tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू R। तो R इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया अब, और tan अल्फा निकाल लो यहाँ से, तो R इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा लिखे हैं तो परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, ये वाला 6, और बेस कितना है देखो 12, तो इज इक्वल टू 1/2, अगेन 0.5 ओम। ऐसे कर सकते हो, इंटरलेशंस के बेसिस पे करो। बस सबसे पहला जो तरीका ने बताया, A पॉइंट और B पॉइंट चुनो और कुछ भी मत करो, ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए।